तो प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, प्रूव दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू अपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहाइड्रन फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स, ये चार प्लेन्स दे रखा है, इज √2a। सो कोई भी दो अपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहाइड्रन जो बनेगा उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो प्लेन्स में लिखता हूँ y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये थ्री प्लेन लिखे हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख सकते हो 0,0,0 है। सो यहाँ पर मैं टेट्राहाइड्रन बनाता हूँ, ये O, ये A, ये B एंड ये C एंड ये यहाँ पे अपना 0,0,0 है। लेट्स से मैंने इस प्लेन की इक्वेशन y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ले ली, इस वाले प्लेन की, एंड इस वाले प्लेन की जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसकी इक्वेशन मैंने x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ले ली। तो इनके इंटरसेक्शन से ये एज OA बनेगी। सो यहाँ पे y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से एक एज बनी OA, मान लो ये बनी। और इसके अपोजिट एज तुम देख सकते हो BC है, वो लेनी पड़ेगी क्योंकि दो अपोजिट एज के बीच की अपन को डिस्टेंस निकालनी है। सो वापस अगर मैं डायग्राम बनाऊं OABC, अब ये BC निकालने के लिए मुझे इसका एंड इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये प्लेन मेरा बचा हुआ प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू √3 है, एंड ये प्लेन मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। सो इनके इंटरसेक्शन से मेरी ये एज बनेगी BC, मान लो, और एक एज थी तुम्हारी OA। यहाँ पर अब ये O के साथ ये C रिलेटेड है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, नेमिंग कंसिस्टेंट रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अपनी ये दो एज बनी, ठीक है। और अब अपन को यहाँ पर इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। सो वही तुम्हें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस अपन निकालेंगे, तो ये इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस तरीके से। तो इसको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेना पड़ेगा, इस पे भी कोई भी पॉइंट ले सकता है, और फिर उन दोनों को ज्वाइन करके उसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये ओरिजिन, और यहाँ पर अगर तुम देखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो z इज इक्वल टू √3 आएगा, एंड x एंड y की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो 0,0 ही ले लेता हूँ। सो मान लो इस पे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, और उसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। सो मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है और मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और अब मैं क्या करूंगा, इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालूंगा, और वो जो डिस्टेंस आएगी वही मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। सो उसके लिए मुझे थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, वो करता है। सो यहाँ पर ये थी, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ, यहाँ पर ये दो प्लेन है, और सिमेट्रिकल फॉर्म में मैं इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, x माइनस 0 बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाय -1। क्योंकि इस तक यहाँ पे देखोगे, सो अगर इन दोनों को देखोगे, मतलब इसको और इसको देखोगे, तो यहाँ पे x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड इसको और इसको देखोगे तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ रहा है। सो ये अपन ने इस फॉर्म में लिखा। सो यहाँ से डायरेक्शन रेशो देखे तो 1,1,-1 आ रहा है, किसके, OA के डायरेक्शन रेशो। ओरिजिन एक पॉइंट है इसके ऊपर, ये अपन ने यहाँ पे कर लिया, और अब इन दो प्लेन से देखता है, इन दो प्लेन से जो लाइन बनेगी BC, उसको यहाँ पे मैं लेने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकता है, x माइनस 0 बाय 1 एंड इज इक्वल टू y माइनस 0 बाय -1 इज इक्वल टू z माइनस √3a बाय 0। अब तुम यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इन दोनों को चेक करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहाँ पर अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दोगे तो z इज इक्वल टू √3 आएगा। सो z माइनस √3a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, सो इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी तुम्हारे पास z इज इक्वल टू √3 ही आएगा। सो मीन्स ये इसकी फॉर्म हो गई, और यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशो देखोगे तो 1 - 1 इज इक्वल टू 1 - 1 एंड 0 आएगा इस तरीके से। अब ये तुमने यहाँ पे देख लिए, और अब मान लो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशो वो L, M, N है।
तो अभी ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, सो डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं अपन। सो यहाँ से तो ये आया, तो एक आया अपने पास 1,1,-1, एक आया अपने पास -1,1,0। यहाँ पर अगर अपन चेक करें, सो सॉरी, यहाँ पर ये आया है 1,-1,0, 1,-1,0, इस तरीके से आया है, और अपना लाइन है LMN इस तरीके से। तो अपन इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेता है, तो L+M-N इज इक्वल टू 0, और इसके साथ लेता है, सो L-M इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, सो L इज इक्वल टू M आया, यहाँ पे पुट करेंगे, सो यहाँ पे L इज इक्वल टू 2N आएगा। सो अगर मैं देखूँ, सो L/1 इज इक्वल टू M/1 इज इक्वल टू N/2। यहाँ पे ये N इज इक्वल टू 2L आएगा। अगर मैं M की जगह भी L ही पुट कर दूं, तो N इज इक्वल टू 2L आएगा, इज इक्वल टू N/2, और इसको कुछ K मान लेता हूँ। और तुम्हें ये भी पता है कि LMN यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो डायरेक्शन कोसाइन लिखा है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहता हूँ मैं, बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि अभी तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा जिससे अपन वो प्रोजेक्शन निकालेंगे। सो डायरेक्शन कोसाइन के लिए तुम्हें पता है कि L² + M² + N² इज इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ पे मैं अब L इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ, M इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ, और N इज इक्वल टू 2 के लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे k² + k² + 4k² इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहा हूँ मैं। सो k इज इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली ±1/√6 आएगा। सो वहां पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/√6 ले लो। सो 1/√6 यहाँ पे ले लिए। सो अगर अपन देखें, सो ये हो जाएगा 1/√6, 1/√6 एंड 2/√6 इस तरीके से। सो अब जो तुम्हें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन प्रोजेक्शन से निकालेंगे, तो प्रोजेक्शन कैसे लेता है, मुझे इस लाइन का इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 L1 + y2 - y1। मतलब जो L L ही लिया है अपन ने, तो L लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे ये M आ जाएगा, एंड Z2 - Z1 N, और ये यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेना है अपन को। सो दो पॉइंट अपन ने लिए ही थे यहाँ पर, एक ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। सो यहाँ पे शुरू में देखोगे तो 0 - 0 आएगा, ये x2 - x1, ये भी 0 - 0 आएगा, और ये 0 एंड माइनस का √3 आएगा। तो ये तो हट गया, सो यहाँ पे सिर्फ ये बचा 0 एंड -√3 है, एंड ये 2/√6 है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, सो ये √2 आ रहा है। सो वही अपन को प्रूफ करना था, सो √2। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।